यह कहानी है जगन्नाथ की, वो देवता जो अधूरे हैं, वो रथ जो चलते हैं लेकिन कई बार रुक जाते हैं, वो मंदिर जहां हवा भी उल्टी चलती है, और वो विश्वास जो समय, विज्ञान और तर्क को चुनौती देता है। एक ऐसा त्योहार जहां ईश्वर को खींचना पड़ता है, रथ से, आस्था से, प्रेम से। हर साल उड़ीसा के पुरी में जब 3 रथ लाखों लोगों की भीड़ में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो देवता खुद धरती पे उतर आए हों। तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ भांति की बातें। आज हम बात करेंगे भारत के एक मिस्टीरियस मंदिर की, जहां कई बार विज्ञान भी पानी मांग सकता है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का इतिहास पुराणों में भी दर्ज है और लोक कथाओं में भी। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण बताते हैं कि नीलांचल पर्वत पर नील माधव की पूजा होती थी, एक रहस्यमयी देवता जिनकी मूर्ति जंगल में छिपी थी। राजा इंद्रद्युम्न ने सपने में देखा कि भगवान विष्णु उन्हें पुकार रहे हैं नील माधव के रूप में, और कहानी शुरू होती है एक ब्राह्मण विद्यापति से। तो विद्यापति नाम का एक ब्राह्मण था जिसे राजा इंद्रद्युम्न ने नील माधव के दर्शन करने के लिए भेजा। विद्यापति पहुंचे एक आदिवासी प्रमुख विश्व बसु के पास, जो एक रहस्यमयी देवता की पूजा करते थे, नील माधव। विश्व बसु ने पहले नील माधव के दर्शन किसी को करने दिए ही नहीं थे, लेकिन जब विद्यापति ने बहुत आग्रह किया तो उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया गया। लेकिन विद्यापति चालाकी कर गए, उन्होंने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए ताकि वापसी में रास्ता पहचान सकें। और जब उन्होंने नील माधव के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि एक नीले रंग की मूर्ति विष्णु के रूप में चक्र, गदा, शंख और पद्म के साथ। विद्यापति लौटे राजा इंद्रद्युम्न के पास और उन्हें सब बताया। राजा भी स्वयं निकल पड़े उस स्थान की खोज में, लेकिन जब वो पहुंचे तो नील माधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा ने वहीं पर यज्ञ किया और संकल्प लिया कि वो एक भव्य मंदिर बनाएंगे और भगवान विष्णु को वहां विराजमान करेंगे। राजा ने मंदिर बनवाने का निर्णय लिया और भगवान की मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हो गया। तभी एक रहस्यमयी बढ़ई आया जिसने कहा कि मूर्ति मैं बनाऊंगा, लेकिन एकांत चाहिए। कई दिन बीत गए, भीतर से कोई आवाज तक नहीं आ रही थी, तो दरवाजा खोल दिया गया। मूर्तियां अधूरी थीं, बिना हाथ और पैरों के, और वो बढ़ई गायब था। राजा को ज्ञान हुआ कि शायद यही भगवान की लीला है। ईश्वर की पूर्णता को इंसान की समझ से बांधा नहीं जा सकता। इस तरह बना पुरी का मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, एक अद्भुत विज्ञान का केंद्र है। इसका पुनर्निर्माण कराया 12वीं सदी में अंतरवर्मन चोंडगंग देव ने। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और इसका वास्तुशास्त्र आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो इस मंदिर को रहस्यमयी बनाती हैं। इसकी गुंबद पर कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता। क्या ये कोई मैग्नेटिक रिजोनेंस है या कोई जादू है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक बात यह है कि इतना ऊंचा और विशाल गुंबद होने के बावजूद भी वहां कोई पक्षी, न कौवा, न कबूतर, न चील, न बाज, न गिद्ध कभी नहीं बैठते। संभावित कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें से एक कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, क्योंकि मंदिर के गुंबद शिखर के शीर्ष पर स्थित है नील चक्र, अष्ट धातुओं से बना हुआ एक चक्र। ऐसी मिश्रित धातुएं एक प्रकार का स्थिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक डोम उत्पन्न कर सकती हैं, जो पक्षियों के ओरिएंटेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा सोनिक वाइब्रेशन भी इसका एक कारण हो सकता है। जहां रोज आरती होती है, शंख, घंटियों की सामूहिक ध्वनि एक विशेष प्रकार की ध्वनि आवृत्ति पैदा करती है, जिससे पक्षियों को असहजता महसूस हो सकती है। वातावरण का दबाव भी एक प्रोबेबल रीजन में आ सकता है, क्योंकि मंदिर के आसपास की हवाओं की दिशा में बने क्रॉस करंट और वायुदाब भी पक्षियों के बैठने में बाधा बन सकते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि मंदिर का शिखर कोई सामान्य वास्तु नहीं है, बल्कि एक केयरफुली कैलकुलेटेड एनर्जी पॉइंट है, जिससे न पक्षी पास जाते हैं और न ही इसके आसपास कोई ड्रोन उड़ाया जा सकता है। एक और रहस्य जो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है वो यह है कि मंदिर की छाया दिन में दिखती ही नहीं है। अब क्या ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है या कोई जादू है? पर तथ्य तो यही है कि जगन्नाथ मंदिर का मुख्य शिखर दिन में
कभी भी जमीन पर छाया नहीं डालता। ये सुनकर बहुत चौंकाने वाला लगता है, लेकिन कई भक्त इसे अनुभव कर चुके हैं। संभावित कारण हो सकता है कि शैडो का एक सिंक्रोनाइजेशन सूरज के साथ में। मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर के आसपास है और उसका कोण ऐसा डिजाइन किया गया है कि सूरज की रोशनी हर दिशा में टूटकर बिखर जाती है और इसका परिणाम होता है शैडो डिस्पर्सन, यानी छाया जमीन पर आने से पहले ही इधर उधर टूट जाती है या बिखर जाती है। एलिवेशन डिजाइन भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि मंदिर बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना है। आसपास की ऊंचाई और ओपन कोर्टयार्ड इसकी छाया को ग्राउंड लेवल तक आने ही नहीं देते। इसके ऊपर बना श्रृंगार मंडप, कलश और नील चक्र, ये तीन चीजें मिलकर छाया को अस्थिर भी कर सकते हैं। मतलब जो छाया बनती भी होगी वो नजरों से छुप जाती है। यहाँ बात साफ है कि ये एक अद्भुत वास्तुकला का कमाल है, जहाँ विज्ञान और रहस्य एक दूसरे को टच करते हैं। एक सबसे रहस्यमय बात जो इस मंदिर को स्पेशल बनाती है वो है कि इस मंदिर के आसपास हवा उल्टी दिशा में बहती है। सामान्य तौर पर समुद्र तट पर हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है, लेकिन पुरी के इस मंदिर परिसर में हवा जमीन से समुद्र की तरफ बहती है। इसका कारण विंड चैनलिंग हो सकता है। मंदिर के आसपास का ओरिएंटेशन, उसकी ऊंचाई, आसपास की दीवारों का प्लेसमेंट, ये सब कुछ एक ऐसा वेंचुरी इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी कि हवा के दबाव में बदलाव जिससे हवा उल्टी दिशा में खिंचती है। थर्मल प्रेशर का डिफरेंस भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि दिन में मंदिर के चारों ओर के पत्थर गर्म होते हैं, जिससे वह गर्म हवा को अपनी तरफ खींचते हैं और यह इफेक्ट हवा की दिशा को रिवर्स कर देता है। इसके अलावा टोपोग्राफी और सी इंटरैक्शन भी इसके कारणों में एक प्रोबेबल रीजन हो सकता है कि समुद्र के साथ मंदिर की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि लोकल विंड प्रेशर पैटर्न्स बदल जाते हैं। यानी कि हवा का उल्टी दिशा में बहना सिर्फ रहस्य नहीं है, ये प्राकृतिक विज्ञान और वास्तुशास्त्र का एक असाधारण मेल है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। इसको आप किसी भी कोने से देखें वो आपकी ही दिशा में नजर आता है, मानो घूम रहा हो। अब ये संभव कैसे है? एक्चुअली इसकी सिमेट्रिकल डिजाइन में इसका कारण छुपा हुआ है। चक्र की डिजाइन इतनी पूर्ण रूप से गोलाकार है, इतनी सिमेट्रिकल है कि उसकी कोई भी डेफिनेट फ्रंट या बैक पॉसिबल ही नहीं है। एंगुलर प्रिसीजन, इसे जिस तरीके से शिखर पर रखा गया है, किसी भी दृष्टिकोण से उसका प्रोजेक्शन व्यूअर की दिशा में ही बनता है। और साथ साथ हाइट और पर्सपेक्टिव डायनेमिक्स भी इसका एक कारण हो सकता है। चक्र लगभग 20 फीट चौड़ा है, 65 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर ऑब्जेक्ट की परसेप्शन ऑटोमेटिकली फ्लैटन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल चांद या सूरज, जिससे वो हर एंगल से फ्लैट और फ्रंटल दिखाई पड़ता है। यानी कि ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो 12वीं सदी में हुआ था और आज भी 3D इंजीनियर्स को चकित कर देता है। लेकिन जितना चमत्कारिक ये मंदिर है, उतनी ही चमत्कृत करती है रथ यात्रा। जब भगवान निकलते हैं घर से बाहर, रथ यात्रा सिर्फ उत्सव नहीं है, ये पुनर्जन्म, सेवा और आत्मा का प्रतीक है। 3 देवताओं के 3 रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र का ताल ध्वज और देवी सुभद्रा का दर्पदलन। रथ बनाने का कार्य भी परंपरा से बंधा है। हर साल नए पेड़ों से रथ बनते हैं और पुराने रथ जलाए जाते हैं। रथ खींचने का सौभाग्य आम जनता को मिलता है और माना जाता है कि भगवान स्वयं भक्तों को खींचते हैं। अगर रथ बीच रास्ते में रुक जाए तो विशेष मंत्रों और पूजा के बाद ही चलता है। और ये मंदिर ऐसा है जहाँ भगवान स्वयं भी शरीर बदलते हैं। नव कलेवरा, ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही रहस्य से भरा हुआ है। इसका अर्थ है नया शरीर, और यह प्रक्रिया बताती है कि ईश्वर भी समय के साथ शरीर बदलते हैं पर आत्मा अमर रहती है। आइए इसे एक एक करके विस्तार से समझते हैं। नव कलेवरा 2 शब्दों से बना है। नव मतलब नया और कलेवर मतलब शरीर। ये एक अति विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान है जो केवल पुरी के जगन्नाथ मंदिर में होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को बदल दिया जाता है। ऐसा हर 12 से 19 सालों के बीच तब होता है जब आषाढ़ महीने में
2 पूर्णिमा पड़ती है। न केवल ये परंपरा विचित्र है बल्कि इसकी प्रक्रिया भी बहुत विचित्र है। 4 विशिष्ट नीम के पेड़ ढूंढे जाते हैं, लेकिन ये कोई आम नीम के पेड़ नहीं होते, ये दर्शन दारू कहलाते हैं। पेड़ों पर 4 चिन्ह होने चाहिए, शंख, चक्र, गदा और पद्म, यानी कि कौंच, डिस्क, मेष और लोटस। साथ ही पेड़ किसी शुद्ध स्थान, शांत वातावरण, जल स्रोत के पास और विशिष्ट ज्योतिषीय दिशा में होना चाहिए। पंडा परिवार नंगे पैर बिना किसी ध्वनि के जंगल में इन पेड़ों को ढूंढते हैं। पेड़ मिलने के बाद उनकी पूजा होती है और फिर काटा जाता है। लकड़ी को चुपचाप धीमे से बिना किसी को बताए रहस्यमयी तरीके से पूरी लाया जाता है। किसी को देखने की अनुमति तक नहीं होती और इसके बाद शुरू होता है मूर्तियों का निर्माण। मंदिर परिसर में इन लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। न कोई कैमरा, न कोई आउटसाइडर, न कोई डॉक्यूमेंटेशन। यह कार्य केवल सेवा में नियुक्त वंशानुगत पुजारी करते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण। तो अब आते हैं इस प्रक्रिया के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर। हर पुरानी मूर्ति के अंदर मौजूद होता है एक ब्रह्म पदार्थ, जैसे कि आत्मा, एक रहस्यमयी तत्व जिसे आत्मा या ईश्वर का सार भी कहा जाता है। एक पूर्ण रात्रि में विशेष विधियों से यह तत्व गुप्त रूप से पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है और कहा जाता है कि जिसने इस प्रक्रिया को आंखों से देख लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए इस प्रक्रिया के दौरान पूरा मंदिर अंधकार में रहता है, पट बंद रहते हैं और सिर्फ कुछ चुने हुए पुरोहित इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और इसके बाद पुरानी मूर्तियों को विधि पूर्वक एक विशेष स्थान कोली बैकुंठ में दफनाया जाता है। यह स्थान पूरी मंदिर के परिसर में ही स्थित है। यह प्रक्रिया मानव मृत्यु संस्कार के समान होती है, जिसमें भगवान के पुराने शरीर का अंतिम संस्कार और नवीन अवतार का स्वागत होता है। और यह प्रक्रिया हमें बताती है कि शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। मृत्यु अंत नहीं, पुनर्जन्म की तैयारी है। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि आत्मा अमर है, परिवर्तन ही शाश्वत है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये भगवान जगन्नाथ हैं कौन? श्री कृष्ण का रूप, विष्णु का पूर्ण अवतार, या एक आदिवासी देवता जो वैदिक पंथ में शामिल हो गए? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का प्रतीक, वाई नो हैंड्स और फीट, जीवन की अधूरेपन का प्रतीक, मानव शरीर की सीमाओं से परे ईश्वर, साथ में भाई बहन बलभद्र, बल और इच्छा, सुभद्रा, श्रद्धा और समर्पण, और भगवान जगन्नाथ, बुद्धि और चेतना। इस्कॉन ने इस रथ यात्रा को इंटरनेशनल बना दिया। न्यूयॉर्क, लंदन, मॉरिशस, रूस तक यूनेस्को ने रथ यात्रा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। पुरी में एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। महाप्रसाद की बात करें तो इसे संपूर्ण भोजन कहा जाता है, सात्विकता और पोषण का मिश्रण। तो जगन्नाथ का अर्थ है जगत का स्वामी, लेकिन पुरी की गलियों में वे सिर्फ कन्हैया हैं। वो जो अधूरे हैं लेकिन संपूर्ण हैं, वो जो मंदिर के गर्भगृह में हैं लेकिन भक्तों के हृदय में भी हैं। और उनकी रथ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक स्मृति है कि भगवान हम सबके बीच में रहते हैं, कभी रथ में, कभी राह में, कभी लकड़ी में, कभी आत्मा में। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, आपने कुछ नया जाना हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि भांति की बातें आपको कैसा लगता है। तब तक के लिए